कहानी की शुरुआत में हम संज्ञा और पोनी को देखते हैं जो एक वीरान बिल्डिंग में खड़े हुए हैं। वो लोग एक रानी नाम की लड़की को टॉर्चर कर रहे हैं और कुछ देर बाद पोनी उसे जिंदा जला देती है। ये दृश्य इतना भयानक होता है कि देखने वालों की रूह कांप जाए। अब ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? आखिर रानी ने ऐसा क्या गलत किया और आखिर एक औरत खुद एक दूसरी औरत को इतनी बेरहमी से क्यों मार रही है? सभी सवालों के जवाब हमें इस कहानी में आगे मिलेंगे। यहाँ से कहानी कुछ समय पहले जाती है जहाँ हम एक मील को देखते हैं जो कि पेरुमल नाम के एक आदमी की है। वो मील पेरुमल और उसके कुछ रिश्तेदार मिलकर चला रहे। वहाँ मारी नाम का एक आदमी भी काम करता है। मारी एक गरीब आदमी है पर वो वहाँ के लोकल इलेक्शन में खड़ा होकर अपने और अपने गांव की स्थिति को सुधारना चाहता है। पर पेरुमल और उसके लोग ये नहीं चाहते कि कोई भी आदमी जो कि लोअर कास्ट का है वो उनकी बराबरी में खड़ा रहे। इस वजह से जब माली मिल में एक वर्कर की मदद करने की कोशिश करता है तो अनबू जो कि एक पेरुमल का ही रिश्तेदार है वो मारी से बदतमीजी करने लगता है। वो उसे टॉयलेट साफ करने के लिए कहता है जो कि उसका काम नहीं था। मारी शुरू में उसे अच्छे से प्यार से समझाने की कोशिश करता है पर जब अनबू बात नहीं सुनता तो वो उसे घूरने लगता है जिससे उन दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है। इसी बीच गिरी जो कि पेरुमल का छोटा भाई है वो उसे अपनी जमीन मांगने के लिए आता है पर पेरुमल उसे वो देने से मना कर देता है जिससे गिरी भी अपना चाकू निकाल कर उसे मारने लगता है। पर बाकी लोग उसे रोक लेते हैं। तभी एक आदमी उन्हें आकर बताता है कि अनबू और मारी के बीच लड़ाई हो रही है, जो सुनकर सभी लोग उन्हें रोकने के लिए जाते हैं। ये सब देखकर पेरुमल मारी को जॉब से निकाल देता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता और हम धनम नाम की छोटी सी बच्ची को देखते हैं जो स्कूल के बाद संज्ञा से मिलने आई हुई है। वो दोनों कुछ देर बातें करते हैं जिसके बाद वहाँ धनम की माँ पोनी आती है जिसे देखकर संज्ञा तुरंत वहाँ से चला जाता है। धनम को कभी भी ये बात समझ नहीं आती कि आखिर संज्ञा और उसकी माँ आपस में बात क्यों नहीं कर रहे। जब वो पोनी से ये पूछने की कोशिश करती है तो वो उसे डांट लगा देती है। इसके बाद जब वो लोग घर आते हैं तो पड़ोस की एक लेडी पोनी को बताती है कि उसका हस्बैंड आज जल्दी घर आ गया। यहाँ में पता चलता है कि पोनी का हस्बैंड असल में मारी ही है। जब धनम उसके चेहरे पर घाव देखता है तो उसका मजाक बनाती है। अभी पोनी आकर उससे इसका रीजन पूछती है तो वो मील में जो भी हुआ वो सारी बातें बताता है और ये भी कहता है कि उसे काम से निकाल दिया गया। ये सब सुनकर पोनी उसे समझाती है कि उसे वो काम नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि अब धनम बड़ी हो रही है और उसकी सुरक्षा के लिए उन्हें अपने घर को पक्का करवाना होगा। ये सब सोचकर वो भी मान जाता और कल वापस जाकर माफी मांगने का डिसाइड करता ताकि वो लोग उसे काम पर वापस रख ले। और अगले दिन जब वो पेरुमल और उसके लोगों से माफी मांगने जाता है तो वो उसे पोनी को एक रात के लिए उसके पास भेज देने के लिए कहते हैं, जो सुनकर मारी का तो खून खौलने लगता है। वो पेरुमल के ऊपर थूक कर उसे मारने लगता है लेकिन तभी बाकी लोग उसे रोक लेते हैं और उसे बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन एक लोअर कास्ट के द्वारा की गई बेइज्जती को पेरुमल भुला नहीं सकता, इसीलिए वो पूरे लोगों के साथ मिलकर मारी से बदला लेने का प्लान बनाता है। पूनी एक ईमानदार पुलिस कांस्टेबल थी जो कि सिर्फ अपने परिवार और बेटी की ग्रोथ चाहती है। दूसरी तरफ धनम अपने स्कूल फ्रेंड सुदालाई को स्कूल के बाद संज्ञा से मिलवाने के लिए लाती है। वो उसे बताती है कि सुदालाई देख नहीं सकता और वो उसका 9th क्लास में पढ़ने वाला एक लौता दोस्त है। कुछ समय बाद सुदालाई के पिता वहां आते हैं और उसे अपने साथ लेकर वहां से चले जाते हैं। उसके पिता भी पेरुमल के ही एक आदमी थे जो उसे स्कूल के बाद इधर उधर जाने से मना करता है। संज्ञा और धनम वहां पोनी का इंतजार करते रहते हैं। आज पोनी को वापस आने में काफी देर हो गई। तभी रास्ते में उसे एक पुलिस इंस्पेक्टर मिलता है जो उसे अपने साथ एक जगह पर चलने के लिए कहता है क्योंकि उसका पति मारी ने उन लोगों के साथ मारपीट की हुई है। वो लड़ाई सुलझाने के लिए उसे वहां ले जाता है। वो मान जाती है और वहां उसे सुदालाई दिखता है जो बाहर था। पोनी उसे धनम के बारे में पूछती है पर वो कहता है कि उसके पिता उसे पहले ही घर ले आए, इसीलिए उसे कुछ नहीं पता। वो इंस्पेक्टर पोनी को 2 मिनट बाहर रुकने के लिए बोलकर अंदर पेरुमल और उसके आदमी ज्यादा ना करने के लिए कहता है क्योंकि पोनी एक पुलिस वाली है। पर वो लोग उसकी एक नहीं सुनते और जब वो अंदर आती है तो उसे मारकर बेहोश कर देते। उधर संज्ञा और धनम को इंतजार करते हुए काफी वक्त हो जाता लेकिन तब तक पोनी नहीं आती तो धनम खुद संज्ञा को उसे घर छोड़ने के लिए कहती है जिस पर वो मान जाता। वहीं पेरुमल और उसके आदमी पोनी को बुरी तरह मार कर उसके साथ गलत काम करते हैं पर इसके बाद भी उसका मन नहीं भरता। वो अभी भी मारी को माफ नहीं कर सकता था। पहले वो लोग पोनी को मार देने का सोचते हैं लेकिन वो इंस्पेक्टर देवा उन्हें समझाता है कि पोनी एक पुलिस वाली है और अगर वो मर गई तो वो लोग नहीं बच पाएंगे। इस बीच संज्ञा धनम को लेकर घर पहुंच चुका था। संज्ञा अंदर जाने से मना करता है पर धनम जिद करके उसे अंदर ले जाती है। वहां वो देखती है कि मारी ड्रिंक करके पड़ा हुआ है।
जिसके बाद धनम उसे अपने बचपन के कुछ फोटोग्राफ दिखाती है और फिर उसे नींद आने लगती है, जिस पर संज्ञा उसे सो जाने के लिए कहता है। घर के बाहर बैठकर पोनी का इंतजार करने लगता है। वहीं दूसरी ओर अनबू, पेरुमल, वासु, मानी सभी लोग पोनी को बुरी तरह मारकर उसके साथ गलत काम कर चुके थे। जिसके बाद वो केरोसिन के बड़े बड़े कैन ले मारी के घर की तरफ निकल जाते। बाहर जाने से पहले वो सुदलाई और बाहर खेल रहे लड़कों को अंदर जाकर मजे करने के लिए कहते। ये सब वो इंस्पेक्टर देवा भी देख रहा था। उन लोगों के जाते ही सभी बच्चे और सुदलाई अंदर जाते हैं, जिसके बाद इंस्पेक्टर आकर उन लोगों को वहां से भगा देता है। पहले तो वो पोनी से माफी मांगता है, लेकिन उसके बाद वो भी उसके साथ गलत काम करता है। वहीं दूसरी तरफ पेरुमल और उसके साथी जब मारी के घर पहुंचते हैं तो वहां संज्ञा को बाहर देखते हैं, जिससे पेरुमल वासी को उसे ठिकाने लगाने के लिए कहता है। लेकिन तभी वासु उसके पास जाता और अचानक से उस पर अटैक कर देता है और तभी संज्ञा धनम को आवाज देता है, पर वो नहीं सुनती। जिसके बाद वो मार मार कर उसे बेहोश कर देता और वो सभी देखते हैं कि मारी के साथ उसकी बेटी भी घर में सो रही। लेकिन उसके बाद भी शराब और बदले के नशे में वो चूर दरिंदे उस पूरे घर को आग लगा देते हैं। घर को इतनी बुरी तरह से जलता देखकर सभी गांव वाले वहां आ गए थे और आग बुझाने की कोशिश करने लगते, लेकिन आग इतनी ज्यादा फैल चुकी थी वो कुछ कर नहीं पाए। कुछ लोग पेरुमल और उसके आदमियों का पीछे भी गए। इधर जब संज्ञा की आंख खुली तो पूरी कुटिया बुरी तरह से जल रही थी। ये देखकर वो पागलों की तरह धनम को उसमें से निकालने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो उसमें कामयाब ना हो पाया क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी। यहाँ से हमें फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें पता चलता है कि पोनी और संज्ञा असल में सौतेले भाई बहन है। संज्ञा के पिता ने 2 शादियां करी थी, जिस वजह से जब पोनी उसकी माँ से मिला तो संज्ञा की माँ उन पर बहुत नाराज हुई। उसने उन्हें ये श्राप दिया कि वो कभी भी खुश नहीं रह पाएगा और उनकी कोई जनरेशन भी आगे नहीं बढ़ पाएगी। यही वजह थी कि पोनी संज्ञा को पसंद नहीं करती थी। अगली सुबह जब पोनी अपने जले हुए घर के बाहर बैठी थी तो संज्ञा उसे मिलने आता है, जिस पर उसने पूछा कि क्या वो उसकी माँ के दिए हुए श्राप को सच होते हुए देखने आए, जिस पर वो कुछ नहीं बोलता और एक दूसरी औरत को पोनी का ख्याल रखने के लिए बोलकर वहां से चला जाता है। दोस्तों, भले ही संज्ञा की माँ के अंदर पोनी और उसकी माँ के लिए हमदर्दी ना हो, लेकिन संज्ञा ने पोनी को हमेशा से अपनी बहन माना था। कुछ समय बाद पेरुमल और उसके लोगों के खिलाफ कोर्ट में सुनवाई का दिन आता है। पोनी के वकील ने उसे समझाया कि अगर वो गलत काम का मेंशन करेगी कोर्ट में तो ही उसके गुनहगारों को सजा मिलेगी, पर उसके साथ आई औरतों ने उसे ये केस फाइल करने से मना कर दिया। जब वो चारों कोर्ट में आए तो अनबू पोनी को देखकर उसकी तरफ गलत इशारे करने लगा, जिससे पोनी का खून खौल गया। लेकिन तभी पुलिस उसे कोर्ट के अंदर ले गई और उन चारों के केस रानी नाम की एक एडवोकेट लड़ रही थी। पोनी की फैमिली ने उसे बदनामी के डर से गलत काम का केस बिल्कुल भी मेंशन ना करने के लिए कहा। कोर्ट में जब जज के सामने केस प्रेजेंट हुआ तो उसने उन लोगों को 15 दिन की रिमांड में रखने का ऑर्डर दिया। ये सुनकर उन सभी के होश उड़ गए। उन्होंने रानी और इंस्पेक्टर देवा से कहा कि उन्होंने जेल में रहने के लिए सरेंडर नहीं किया, जिस पर रानी उन्हें बताती है कि उन लोगों ने उनके भागने का सारा इंतजाम कर दिया और जब तक वो ना कहें वो लोग अपने अपने छुपने की जगह से बाहर ना निकले। तभी अचानक डिस्ट्रैक्शन के लिए कोर्ट के बाहर 2 लोग लड़ाई करने लगते हैं, जिससे सभी पुलिस वाले उन्हें रोकने के लिए जाते हैं। इसी बात का फायदा उठाकर इंस्पेक्टर और रानी गिरी की मदद से उन चारों लोगों को भगाने में कामयाब हो जाते हैं, जिसके बाद इंस्पेक्टर बाहर आकर सभी को बताता है कि वो भाग गए। ये सब सुनकर पोनी समझ जाती है कि ये सब उन लोगों ने जानबूझकर किया है। वो इंस्पेक्टर को मानने लगती है, जिससे उसके लॉयर उसे संभालता है। उसके जाने के बाद इंस्पेक्टर और रानी हंस रहे थे और ये सब दूर एक वैन में बैठा हुआ संज्ञा देख रहा था। जब पोनी घर वापस आती है तो संज्ञा उससे मिलने आता है और बताता है कि उसके बेटे और वाइफ को भी बड़े लोगों ने मार दिया क्योंकि उसके बेटे ने उनके आम के बगीचे से भूख की वजह से एक आम चुरा लिया और जब उसकी पत्नी उसे बचाने गई तो उन्होंने उसे भी मार कर फेंक दिया। ये सब सुनकर पोनी ने उसे पूछा क्या उसने उन लोगों से बदला लेने का कभी नहीं सोचा, जिस पर उसने बताया कि उसने सोचा था एक बंदूक और चाकू बदला लेने के लिए, लेकिन जब उसने धनम को देखा तो वो बदला लेना भूल गया। धनम ही उसकी पूरी दुनिया बन गई, लेकिन उन लोगों ने एक बार फिर उसकी पूरी दुनिया उजाड़ कर रख दी, उसे जलाकर। अब पोनी भी उन लोगों से बदला लेना चाहती है। वो तड़प रही है उन लोगों को वैसा ही दर्द देने के लिए जैसे उन लोगों ने उसे उसके परिवार को दिया है। जिसके बाद अब कहानी असली थ्रिलर शुरू होता है, जहां हम एक औरत को गुस्से में देखते हैं। इसके बाद संज्ञा एक जगह पर लेकर जाता है जहां उसने रानी को बांध कर रखा हुआ था। संज्ञा रानी और पोनी को अकेले छोड़कर चला जाता है। पोनी को देखकर रानी उसे बोलने लगी कि वो उसके साइड है।
पर जब पौनी ने उसके बाकी लोगों के बारे में पूछा तो उसने कुछ नहीं बताया, जिसके बाद पौनी ने एक चाकू उसके पेट पर चला दिया और उसने डर कर सभी के छुपे हुए जगह को बता दिया। अब सभी का पता चल जाने के बाद उन लोगों ने उसे वहीं पर जिंदा जला दिया और ये वही सीन है जो हमें कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था। वो लोग सबसे पहले अनबू के पास पहुंचते जो कि जंगल के एक पुराने स्कूल में छुपा हुआ था। उसकी देखरेख के लिए वहां एक छोटा लड़का था जो उसे खाने पीने का ध्यान रखता था। अनबू शराब के नशे में चूर वहां पर बैठा हुआ था और रेडियो सुन रहा था। उस बिल्डिंग से दूर पोनी और संज्ञा अपनी वैन में बैठे थे और वही मौके का इंतजार करने लगते। अब उस लड़के के जाते ही पोनी और संज्ञा उस जगह पर पहुंचते हैं। उन्हें देखकर वो घबरा जाता और भागने लगता है, लेकिन शराब के नशे में वो ज्यादा दूर भाग नहीं पाता। वो दोनों उसे पकड़कर वापस बिल्डिंग में लाते हैं और उसे बांध देते, फिर बुरी तरह से उसकी खातिरदारी करते हैं ताकि उसके बदन के हर हिस्से से चीखने की आवाज निकले। पोनी उसके पूरे फेस पर चिली पाउडर डाल देती है और इसके बाद वो तेज धार हथियार से उसके पूरे शरीर में छेद कर देती है। इसी बीच वो लड़का वापस आता है और उन्हें देखकर शॉक हो जाता है, जिसके बाद संज्ञा उसे बताता है कि उस आदमी ने बहुत गलत किया जिसकी वजह से उसे सजा मिल रही है। पोनी उसे और तड़पाना चाहती है, इसीलिए वो संज्ञा से वैन में रखे एक जलाने वाला पदार्थ लाने के लिए कहती है और उसने क्या हरकत की है ये सुनकर वो लड़का खुद उन्हें वो जलाने वाली चीज को ला कर देता है। वो लोग उस चीज को उसके प्राइवेट पार्ट में डाल देते हैं, जिससे कि अनबू की बुरी तरह तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। और ऐसी ही मौत हर गलत काम करने वाले को मिलनी चाहिए। उसने जो किया उसकी यही सजा थी। इसके बाद संज्ञा अपने पहचान के एक आदमी से बात करता है जो उसके इन सब में मदद कर रहा था। वो पोनी से कहता है कि उन्हें पहले मानी को देख लेना चाहिए। उसके बाद वो पेरुमल के पास जाएंगे। पेरुमल ही वो मेन आदमी था जो इस घिनौने काम की शुरुआत किया था। इसके बाद हम मानी को देखते हैं जो अपने बेटे सुदलाई को एक जगह छुपा देता है क्योंकि उसके भाई गिरी उसे मारने के लिए ढूंढ रहा है। मानी के पैर में चोट लगी होती है तो फिर वो भागने की पूरी कोशिश करता है, पर कुछ ही देर बाद वो पकड़ा जाता है। जब वो लोग उसे सदुलाई के बारे में पूछते हैं तो वो उन्हें गुमराह करने के लिए बताता है कि उसने उसे एक ट्रक में भेज दिया। ये सुनने के बाद गिरी अपने चाकू से उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है, लेकिन जब पोनी वहां पहुंचती है और मानी को मरा हुआ देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो खुद उसे मारना चाहती थी। ये देखकर संज्ञा उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो किस्मत से नहीं लड़ सकती। तभी संज्ञा को सुदलाई जंगल में खड़ा मिलता है जो रो रहा था। संज्ञा उसके पास जाता है और उसे शांत करवाता है। तभी पोनी बंदूक लेकर वहां आती है, उसे मारने वाली होती है तो संज्ञा उसे रोक लेता है, जिस पर पोनी कहती है कि उसने भी उस दिन उसे छुआ था, जिस पर सुदलाई मना करता है और संज्ञा भी उसे समझाता है कि वो एक बच्चा। पर जब पोनी नहीं मानती तो वो उसे लेकर वैन में चला जाता है। इन सब से नाराज होकर पोनी हवा में फायर करती है, जिसकी आवाज गिरी और उसके लोग सुन लेते हैं, जिसे वो समझ जाते हैं कि सुदलाई जिंदा है और वो उनकी वैन का पीछा करने लगते हैं। पोनी और सभी लोग वासु को ढूंढने के लिए जाते हैं जो एक बोट में छुपा हुआ था। संज्ञा अपने एक आदमी के साथ बोट में उसे मारने के लिए भेजता है। संज्ञा उस बोट को जला देता और जब उसमें सवार लोग नीचे पानी में कूदते हैं तो वो एक एक करके उन्हें गोली मार देता है और वासु को पकड़कर पोनी के पास ले आता है ताकि वो उसे अपना बदला ले सके। इधर संज्ञा को जब वहां सुदलाई दिखाई नहीं, वो पोनी से उसके बारे में पूछता है, जिस पर वो कहती है कि वो उसे दीवार के उस तरफ छोड़ आई, जिसे सुनकर संज्ञा बहुत गुस्सा और उसे लेने के लिए जाता है। इस बीच गिरी भी वहां पहुंचता है और अपने लोगों से उस वैन के बारे में पूछने लगता है क्योंकि वो समझ गया था कि पोनी उसके लोगों को मार रही है। तभी उन लोगों को उसकी वैन दिख जाती है और वो उसके पीछे आते हैं। वहीं पोनी वासु को भी बाकी लोगों की आग में डालकर उसकी पूरी बॉडी को जलाकर उसे मार देती है। वहीं संज्ञा जब सुदलाई को लेने जाता है तो वो वापस उसके साथ जाने से मना कर देता है क्योंकि पोनी को उस पर विश्वास नहीं था, जिस पर संज्ञा उसे समझाता है और साथ चलने के लिए कहता है। जब वो लोग वापस जा रहे होते हैं तभी अचानक गिरी का एक आदमी उनके ऊपर पीछे से हमला करता है, जिसे संज्ञा को चोट लग जाती है, पर तभी वो उसे शूट कर देता है, जिसे बाकी लोग डर कर वहीं छुप जाते हैं। तभी वहां पोनी वैन लेकर आती है और वो लोग उसमें बैठ जाते हैं। वैन पीछे लेते वक्त पोनी संज्ञा से पूछती है कि आखिर वो लोग कौन है, जिस पर जब संज्ञा उन्हें बताता है कि वो मानी के रिश्तेदार हैं तो वो तुरंत वैन को रोक देती है और फिर तेजी से उनके सामने की तरफ चलाने लगती है। गिरी और उसके लोग सामने से आ रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि वो वैन रोक लेगी, पर पोनी फुल स्पीड से वैन उन सभी के ऊपर चढ़ाते हुए निकल जाती है, जिससे सभी बहुत बुरी तरह से घबरा जाते हैं। उसके अंदर कितना गुस्सा भरा हुआ है ये सीन देखकर हम आइडिया लगा सकते। बहुत से लोगों के हाथ पैर और बॉडी पार्ट वैन के नीचे आने से बुरी तरह से कट फट जाते हैं। इसके बाद वो लोग वैन लेकर वहां से चले जाते हैं। अपने 3 गुनहगारों को सजा देने के बाद अब वो लोग फाइनली पेरुमल को मारने के लिए निकलते हैं। रास्ते में पोनी संज्ञा के घाव पर दवा लगाती है। वो उसे समझाता है कि उसे सुदलाई पर विश्वास करना चाहिए।
इसके बाद वो लोग पेरुमल के पास जाते हैं, जो कि एक थिएटर में बैठे बड़ी ही आराम से मूवी देख रहा था। अभी देवा और बाकी लोग आकर उसे बताते हैं कि पोनी सभी को मार रही है, इसीलिए उन्हें भी सावधान रहना चाहिए। पर इससे पेरुमल को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि वो एक औरत से नहीं डरेगा। तभी वहां पोनी और संज्ञा आ जाते हैं, जो सुदलाई को एक जगह छुपा देते हैं ताकि उसे कोई नुकसान ना हो। इसके बाद संज्ञा सभी का ध्यान भटकाने के लिए सामने के रास्ते से जाता है, वहीं पोनी पीछे के रास्ते से जाती है। सभी लोग संज्ञा को देखकर उस पर हमला करते हैं और वो पूरी बहादुरी से उन सब से लड़ता है। इस बीच पोनी थिएटर में घुस जाती है और पेरुमल को बुरी तरह तड़पा तड़पा कर मार देती है। आखिर उसने अपना बदला ले ही लिया। इधर संज्ञा सभी को मार तो देता है, पर इसमें उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है, जिससे पोनी उसे लेकर वहां से वैन की तरफ जाती है। उसी बीच वहां गिरी और उसके आदमी भी पहुंच चुके थे। वो देखते हैं कि सभी लोग मरे हुए हैं और समझ जाते हैं कि पोनी और संज्ञा का ही एक काम है। वही पोनी संज्ञा को वैन में बैठा देती और संज्ञा उसे सुदलाई को लाने के लिए कहता है। पर इसी बीच उन्हें गिरी और उसके लोग देख लेते हैं और उनके पीछे आते हैं। जब वो वैन के नजदीक पहुंचते हैं, संज्ञा वैन में रखे गैस सिलेंडर में आग लगा देता है और इसी के साथ उन गिरी के लोगों की मौत हो जाती है। मतलब उसने खुद की जान देकर पोनी को बचा लिया। ये देखकर पोनी पूरी तरह से टूट जाती है और रोने लगती है। उसने कभी भी संज्ञा को उसके नाम से नहीं बुलाया, लेकिन आज वो चीख चीख कर उसका नाम लेकर रो रही है। वो भले ही उसका सौतेला भाई हो, लेकिन उसने हमेशा उसे एक सगे भाई की तरह रखा। इन सब के बाद पोनी सुदलाई को लेने जाती है, जो उसे संज्ञा के बारे में पूछता है, पर वो उसे कुछ नहीं बताती और कहती है कि संज्ञा उन्हें बाद में मिलेगा। यहाँ से हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें जब सुदलाई पोनी को देखने के लिए रूम में जाता है तो उसकी हालत के बारे में पता लगते ही वो बाहर मदद के लिए जाता है। जहाँ उसे बाहर देवा मिलता है, वो उसे पोनी की मदद करने के लिए कहता है, पर वो भी मौके का फायदा उठाकर उसके साथ गलत करता है। यानी कि सुदलाई सच में निर्दोष है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती। आपको क्या लगता है, क्या पोनी ने जो किया वो सही था? क्या गलत काम करने की सजा यही है? अगर नहीं तो उन्हें क्या सजा मिलनी चाहिए आपके हिसाब से? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।